आज हम लोग बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, इवोल्यूशन। जो 12th क्लास के जेनेटिक्स वाले यूनिट में एक चैप्टर इवोल्यूशन, उस इवोल्यूशन वाले चैप्टर में एक टॉपिक है पॉपुलेशन जेनेटिक्स का, दैट इज हार्डी-वेंगवर प्रिंसिपल। और इस हार्डी-वेंगवर प्रिंसिपल से न्यूमेरिकल बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोगों को नीट में अक्सर मिल जाता है। तो आज पहले हम लोग ये सीखेंगे कि हार्डी-वेंगवर इक्वेशन प्रिंसिपल में है क्या, और फिर हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे कि पिछले कुछ सालों में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले जाने कि हार्डी-वेंगवर लॉ या प्रिंसिपल में कहा क्या है। जो लॉ है हार्डी-वेंगवर लॉ, इसमें क्या कहा कि किसी गिवन पॉपुलेशन में टोटल एलिल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। तो क्या क्या वर्ड यूज किया? इन अ गिवन पॉपुलेशन टोटल एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इस बात का क्या मतलब है? इसी को कहा इक्विलिब्रियम, इसको कहा जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अब इस दोनों बातों का क्या आशय है, क्या मतलब है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम होने का क्या मतलब है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम होने का क्या मतलब है? टोटल एलिल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? इसको जानने से पहले यहां हम लोग देखें, हम लोगों ने कहा इन अ गिवन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन किसको कहते हैं? तो पॉपुलेशन कहते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। फिर से, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। तो सबसे पहले हम लोग एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री फिक्स कर लेंगे, गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भारत की जनसंख्या, तो पहले क्या कहा? एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री हमने बना लिया भारत, है ना। अब फिर उसमें ह्यूमन की कितनी संख्या है, तो वो हो गया भारत की जनसंख्या। इसी ढंग से मान लीजिए कि कहा कि एक पेट्री प्लेट है, इस पेट्री प्लेट में ये इकोलाई है, तो एक स्पीसीज हमने पहले क्या फिक्स कर लिया? एस्चेरिचिया कोलाई। और ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या हो गया? एक पेट्री प्लेट। तो ये किसका डेफिनेशन हो गया? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हमने किसको कहा कि किसी गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। किसी गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में, किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया में तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसका? सेम स्पीसीज। अब फिर एक टर्म आ गया, फिर एक टेक्निकल टर्म आ गया, स्पीसीज। तो स्पीसीज किसको कहेंगे? वैसे इंडिविजुअल्स जो आपस में सक्सेसफुल इंटरब्रीडिंग कर सकते, वैसे इंडिविजुअल जो आपस में सक्सेसफुल क्या कर सकता है? इंटर ब्रीडिंग, यानी आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद उससे जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो सेम उसी के जैसा आएगा। तो क्या कहा हम लोगों ने? स्पीसीज। तो स्पीसीज एक टर्म हो गया, जो जहां यहां एग्जांपल उन्होंने इकोलाई लिया, ज्योग्राफिकल एरिया हम लोगों ने ले लिया एक पेट्री प्लेट। तो इसी ढंग से ये पॉपुलेशन हमारा डिफाइन है। अब हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं। ये हम लोग पॉपुलेशन डिफाइन कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोगों को जो सीखना है वो क्या सीखना है हम लोगों को? कि किसी पॉपुलेशन में कह रहे टोटल एलिल फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है। टोटल एलिल फ्रीक्वेंसी फिक्स है। कब? लेकिन उसके लिए कंडीशंस है। ऐसा होने के लिए कंडीशन, क्या कंडीशन है भाई? कंडीशंस, नो म्यूटेशन, नो recombination,
रिकॉम्बिनेशन मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नो माइग्रेशन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो नेचुरल सिलेक्शन। यानी ये 5 चीज जब ऑपरेशनल नहीं होगा, ये 5 फैक्टर्स जब ऑपरेशनल नहीं होंगे, सब में नो लगा हुआ है, नो 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 नो, क्या भाई? तो नो म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन से माइग्रेशन या इमाइग्रेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। और यदि आप ध्यान से इस पांचों को देखिए तो ये 5 वो फैक्टर हैं जिसके कारण इवोल्यूशन हो रहा था, यानी नो इवोल्यूशनरी चेंजेज। यानी ये 5 फैक्टर यदि ऑपरेशनल नहीं होंगे, ये 5 फैक्टर यदि काम नहीं करेगा तो कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं होने जा रहा है। और एक और आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या? तो रैंडम मैटिंग क्या होना चाहिए? तो रैंडम मैटिंग अलाउड। ये 5 चीज ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ये 5 चीज नहीं होना चाहिए और रैंडम मैटिंग होना चाहिए। जब ऐसा किसी भी पॉपुलेशन में होगा तो उस पॉपुलेशन के किसी भी कैरेक्टर का जब एलील लेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, उसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेज नहीं होगा। इसी को कहा जेनेटिक इक्विलिब्रियम। हार्डी और विंगर दो पॉपुलेशन जेनेटिस्ट्स में, टॉपिक ही हमारा ना याद है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो हार्डी और विंगर दो साइंटिस्ट हुए, दो अलग अलग लोग हैं ये, इन्होंने ये चीज कहा। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू लें। सपोज करो एक केमिकल है फिनाइल थायोकार्बाइड, फिनाइल थायोकार्बाइड, ये केमिकल है। ह्यूमन पॉपुलेशन में इस केमिकल से कंसर्न 2 ढंग के लोग, एक जो इसका टेस्ट बता सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, और दूसरा टेस्ट नहीं बता। जो टेस्ट बता सकते दे आर टेस्टर, जो टेस्ट नहीं बता सकते दे आर नॉन टेस्टर। फिनाइल थायोकार्बाइड ये एक केमिकल है और मैंने कहा कि ह्यूमन पॉपुलेशन में इस केमिकल से रिलेटेड 2 इंडिविजुअल्स हैं, 2 टाइप के। एक जो टेस्ट बताएगा दे आर टेस्टर और जो टेस्ट नहीं बताएगा वो नॉन टेस्टर। फिर कहेंगे टेस्टर के लिए हम लोग ले लेते हैं एलिल कैपिटल टी, कैपिटल टी, और नॉन टेस्टर के लिए स्मॉल एलिल लेते हैं। और यदि एलिल हम लोग ये ले रहे हैं तो और कहते हैं कि जो डोमिनेंट है वो कैपिटल टी, टेस्टर डोमिनेंट है, ये नॉन टेस्टर के लिए। तो टेस्टर वाले इंडिविजुअल 2 टाइप के हो जाएंगे, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, और नॉन टेस्टर वाले एक ही टाइप के लोग होंगे, दे आर होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक, अब सपोज करो कि हम कहें कि कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी किसी गिवन पॉपुलेशन में, मान लो कि कह दें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या जैसे बिहार में किसी भी गिवन पॉपुलेशन में, हम ले कॉमन ले ले गिवन पॉपुलेशन, इन अ गिवन पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन, कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी 0.5 या 50% बोले हम लोग, 50% है कैपिटल टी, कितना है 50%, और स्मॉल टी की भी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50%। तो यानी ये कितना आ जाएगा 0.5 0.5। अब हम लोग पनेट स्क्वायर बनाए इसका, F1 जनरेशन के लिए।
F1 जनरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, F1 जनरेशन के लिए हम लोग क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट इंटू होमोजाइगस रिसेसिव, टी टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख लें, इसका फ्रीक्वेंसी इसका 0.5, इसका भी 0.5। ध्यान से जैसे जैसे बता रहा हूं सारे स्टेप्स को आप ध्यान से देखते समझते चलिए। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं अगले 10 मिनट में सारा का सारा खूब आसानी से सॉल्व होगा, बस ध्यान से आपको देखना। ये क्या आ गया, हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस। ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 0.25, 0.25, 0.25 और 0.25। अब हम लोग कहें कि इस पूरे पनेट से में कैपिटल टी की क्या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी। तो इसमें एक कैपिटल एक स्मॉल यानी 0.25/2 कर लेंगे, इसमें 0.25/2 चारों में कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 0.25/2 अपॉन 0.25/2 प्लस 0.25/2 प्लस 0.25/2। दम टेंशन नहीं लेना कि इतना लंबा सॉल्व होने जा रहा है, नहीं, जो क्वेश्चन बनाएंगे वो यूं निकलेगा, यूं। बस अब भी हम लोग इसके कंसेप्ट को सीख रहे हैं कि ये आया कैसे, इसका मतलब क्या। तो ये कितना आ जाएगा 0.125 प्लस 0.125 प्लस 0.125 प्लस 0.125, ये करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 0.5। उसी ढंग से फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल टी निकाले, तो ये भी कितना आ जाएगा 0.5। तो जरा देखो जो हम लोगों ने इनिशियल लिया था वही हमारा यहां भी आ गया। तो ये तो हमारा F1 निकला, F1 के लिए ये कर रहे थे। अब F2 यदि हमको करना हो तो F2 के लिए हम क्या करते हैं, हेट्रोजाइगस को क्रॉस कराते हैं ऐसा। तो जरा देखें अब इसका भी पनेट स्क्वायर करते हैं। सारी पनेट स्क्वायर हम लोग बनाए। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी 0.5, यहां भी 0.5, 0.5। ये आ जाएगा होमोजाइगस 0.25, 0.25, 0.25 मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये सारा, स्मॉल टी 0.25। अब जरा इस डेटा के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी देखें। तो यहां से तो दोनों कैपिटल टी है, यानी 0.25 फ्रॉम होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट से ये वाला आ गया। फिर इस दोनों में हाफ है कैपिटल टी और हाफ है स्मॉल टी, हाफ कैपिटल टी और हाफ स्मॉल टी। तो उस हिसाब से ये क्या आ जाएगा 0.25, इस दोनों को ऐड कर लेंगे कैपिटल टी के लिए। फ्रॉम हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये कहां से आया हेट्रोजाइगस, तो ये कितना आ गया 0.5 आ गया। अब कहें फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल टी, तो यहां से होमोजाइगस कंडीशन से 0.25 फ्रॉम होमोजाइगस कंडीशन, और इस दोनों से ऐड करके बाय 2 कितना 0.25 फ्रॉम हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो ये भी कितना आ गया 0.5। तो जो हम लोग शुरू से बात कर रहे थे कि किसी पॉपुलेशन में टोटल एलिल फ्रीक्वेंसी क्या रहना है, कांस्टेंट। तो जरा देखिए आप, यहां भी पेरेंट में भी हम लोगों ने जो कंसीडर किया था 0.5, 0.5, F1 में भी 0.5, 0.5, F2 में भी 0.5, 0.5। अब आप यहां से एक मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, सर आपने डेटा ही इतना फ्रेंडली लिया,
आपने डेटा ही 0.5 लिया, तो ये इतना फ्रेंडली डेटा है कि इसमें तो ऐसे ही आ जाना था। थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं और उसमें भी ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो एक नॉर्मल मिथ जो है, मिथ हमारा हम लोगों का क्या, एक नॉर्मल हमारे बीच परसेप्शन क्या है कि डोमिनेंट की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। वही यहां एग्जाम्पल ले ले, मान लीजिए मैं कहूं कि कैपिटल टी जो डोमिनेंट है इसका पॉपुलेशन है 20% है फ्रीक्वेंसी, स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी है 80%, ये कितना आ गया 0.2 0.8। तो यहां ये मिथ भी टूट रहा है, एक नॉर्मल परसेप्शन जो हम लोगों ने दिमाग में बना रखा है कि डोमिनेंट की जरूरी नहीं है। यहां देखो डोमिनेंट की संख्या कम ले लिया हम लोगों ने, और इस बार फिर मान लो सीधा F2 हम लोग बनाए, F2 180 स्क्वायर ले। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फ्रीक्वेंसी 0.2 0.8 0.2 0.8, टीटी 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 कितना, वही आ रहा है हमारा। अब ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे 0.04, इसको इसको मल्टीप्लाई करिए 0.16, इसको मल्टीप्लाई करिए 0.16, इसको मल्टीप्लाई करिए 0.64। ठीक, अब हम लोग यहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी यदि करें तो यहां से कितना आ जाएगा 0.04 फ्रॉम होमोजाइगस। ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का कॉन्सेप्ट खूब अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अभी जो आगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे उस न्यूमेरिकल में आपको ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का कॉन्सेप्ट आएगा। आपको दे देगा, आपको ऐसा दे देगा क्वेश्चन में कि पॉपुलेशन में इतने इंडिविजुअल्स हैं, अब बताइए हेटेरोजाइगस वाले लोगों की संख्या कितनी है। जैसे मान लो क्या है कि टेस्टर है 1000 लोग, अब उसमें बताइए टेस्टर तो दो टाइप के हो सकते हैं, तो ये भी टेस्टर है और ये भी टेस्टर है, ये भी टेस्टर है, तो हेटेरोजाइगस वाले की संख्या बताइए। तो इसलिए इस चीज को हम लोगों को खूब अच्छे से, अब इस दोनों को ऐड करके बाई 2 करेंगे तो 0.16 फ्रॉम हेटेरोजाइगस, तो कितना आ गया 0.2। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल टी यहां से कितना 0.64 फ्रॉम होमोजाइगस, और फिर इस दोनों से ऐड करके बाई 2 0.16 फ्रॉम हेटेरोजाइगस, ये कितना गया 0.8। अब फिर देखो बच्चे लोग, वही बात आ गई, जितना हम लोगों ने कैपिटल टी 0.2 लिया था 0.2 आया, स्मॉल टी 0.8 लिया 0.8 आया। अब इसी को हम लोग एक जनरलाइज फॉर्म में ले लें। जैसे मैं यहाँ P और जैसे हमने यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी लिया है, एनसीईआरटी ने इसको कैपिटल ए स्मॉल ए करके लिया हुआ है। तो जो हम लोग P लिया, सपोज करो कि कहा कि कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी P, स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी Q। अच्छा, P और Q ये टोटल मिला के कितना होगा 100% होगा, है ना। तो अब यदि हम लोग करें ऐसा क्रॉस तो क्या आएगा, 180 स्क्वायर फिर करें हम लोग, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिया हम लोगों ने P, जनरलाइज फॉर्म पे। ये तो एक स्पेसिफिक डेटा से लिया था, अब इसको जनरलाइज फॉर्म में ले आते हैं P, ये Q, ये P है और ये Q। तो टी टी क्या आ जाएगा P स्क्वायर, टी टी क्या आ जाएगा पी क्यू, यहां से फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी कितना आ जाएगा, कैपिटल स्मॉल टी पी क्यू और स्मॉल टी क्यू स्क्वायर। ठीक, अब यदि हम लोग कहें फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी कितना,
तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी यहां होमोजाइगस कंडीशन से पी स्क्वायर फ्रॉम होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस से इस दोनों को ऐड करके बाई 2 करेंगे तो हेट्रोजाइगस से पी क्यू फ्रॉम हेट्रोजाइगस। इसलिए मैं तोड़ तोड़ के बना रहा हूं, अभी आगे न्यूमेरिकल बनाने में ये मदद करने वाला है। तो ये कितना हो गया, पी स्क्वायर प्लस पी। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल टी, यहां से क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर, कहां से आया क्यू स्क्वायर फ्रॉम होमोजाइगस कंडीशन, और इस दोनों को ऐड करके बाई 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा पी क्यू, कहां से हेट्रोजाइगस कंडीशन से। तो ये कितना आ गया क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। अब यदि हम लोग कहें कि टोटल किसी पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल टी कितना होगा, 100%, 100% दैट इज 1। 100% को हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लिया हम लोगों ने, क्या दिया, तो कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी अभी यहां से आप देखिए क्या आ रहा है, कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी कितनी, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 1, और पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये इस दोनों को ऐड कर लिया, कितना आ जाएगा ये, यही हमारा हार्डी-विंगवर्थ इक्वेशन आ गया, हार्डी-विंगवर्थ इक्वेशन। अब जब आपको न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड मिलेगा तो जरूरी नहीं है कि इस इक्वेशन में ही डाल के सॉल्व करें, उससे पहले जो हमने आपको कॉन्सेप्ट अलग अलग सिखाए इसके मदद से भी क्वेश्चन बन जाना है। जरूरी नहीं है कि इक्वेशन पे आया ही जाए। हमारा जो कवर था उस कवर पे भी हमने इसी चीज को किया था कि ये पी स्क्वायर एक की फ्रीक्वेंसी, क्यू स्क्वायर दूसरे की फ्रीक्वेंसी, ये दोनों क्या है होमोजाइगस, और ये क्या है हेट्रोजाइगस है 2p। तो अभी जो हमने इक्वेशन डराइव किया फाइनली, उस इक्वेशन में पी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। 2pq किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, और क्यू स्क्वायर फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक, अब यहां सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने सीख लिया, सबको डिटेल कर लिया हम लोगों ने। अब यहां से हम लोग एक एक करके क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये पीआईक्यू कॉर्नर जो नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस है, कुछ नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस है, उसी को हम लोग यहां करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल, डेटा में पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये 1000 इंडिविजुअल्स 360 बिलोंग टू जीनोटाइप AA यानी होमोजाइगस डोमिनेंट, जहां हम लोगों ने पीछे एग्जांपल में टी कैपिटल टी किया था, यहां क्या है कैपिटल A। 482 हेट्रोजाइगस, 360 क्या था, 360 होमोजाइगस था, 480 हेट्रोजाइगस, एंड रिमेनिंग क्या रहेगा, स्मॉल ए 160। बेस्ड ऑन दिस डेटा फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल ए की फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व करें यदि हम लोग, तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, होमोजाइगस डोमिनेंट 360, हेट्रोजाइगस की संख्या 480, और स्मॉल होमोजाइगस रिसेसिव की संख्या 160। अब जरा देख के ऐड करके देखिए 1000 आ रहा है, 14 6 2 3 4 7 3, 1000 आ गया, 1000 यही 1000 टोटल। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल है। अब देखो फॉर्मूले पे जाने की भी जरूरत नहीं हुई, पीछे जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सीखा उसकी मदद से ये काम कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल है ये 360 कहां से 360 है फ्रॉम होमोजाइगस, और इस दोनों ये हेट्रोजाइगस में हमको तो सिर्फ कैपिटल ए चाहिए तो बाई 2 कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा प्लस बाई 2 करिए 240 फ्रॉम हेट्रोजाइगस ऐड करिए कितना है 006, यानी आउट ऑफ 1600 कितना है कैपिटल ए, तो फ्रीक्वेंसी यदि बोले तो कितना आ जाएगा 0.6 इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग 6 आ गया। तो अब जरा देखो कि क्या इतना जो हम लोगों ने सीखा ये हमारा व्यर्थ था क्या, तो फॉर्मूला रख लेते काम हो जाता, इसको सॉल्व करने में कहीं फॉर्मूले का यूज हुआ कहीं यूज नहीं हुआ। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा, क्लियर। चलिए अब अगला, एट अ पर्टिकुलर लोकस, लोकस किसको कहते हैं कि जीन का पोजीशन, क्रोमोसोम में जीन का जो पोजीशन है दैट इज लोकस। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एलील इज 0.6, frequency of small a is 0.4. What would be the frequency of heterozygotes in a random matching? जब random matching word यूज कर लिया तो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है भाई, तो ये कहना चाह रहा है रैंडम मैटिंग हो रहा है तो ये किसको फॉलो करेगा, हार्डी-विंगर लॉ को, जेनेटिक इक्विलिब्रियम को, कांस्टेंट को फॉलो करेगा। तो रैंडम मैटिंग वर्ड दे दिया, इसका मतलब कि आप इसको हार्डी-विंगर वाले फ्रेम से ही सोचिए। तो यदि उस फ्रेम से हम लोग सोचे हार्डी-विंगर वाले फ्रेम से तो हम लोग कहेंगे हमारे पास कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी 0.6, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी 0.4, और हमको पता क्या करना है हेट्रोजाइगोट्स। तो हेट्रोजाइगोट्स के लिए भाई क्या करना है अब फॉर्मूला में याद करिए आप पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, तो 2pq था हेट्रोजाइगस है ना, तो हेट्रोजाइगस कितना हो जाएगा 2a यानी 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 यानी 0.48 हमारा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें सिर्फ हेट्रोजाइगोट्स पूछ रहा था, इसमें सारे के बारे में पूछ रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस से बोला एलिल ए एंड ए है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल इज वही है, थोड़ा डिफरेंट कर दिया, वहां 0.6 था 0.4। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव, थोड़ा डिफरेंट किया है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था ए की फ्रीक्वेंसी और कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों दिया हुआ, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी दिया। इसको सॉल्व करें हम लोग, ऑप्शन अभी नहीं देखना, अभी इधर देखना, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितना 0.4, ऑब्वियसली स्मॉल ए कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.4 यानी कितना जाएगा 0.6। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इसका होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी ए स्क्वायर, ए पूछ रहा है यानी ए स्क्वायर यानी 0.4 स्क्वायर 0.16। फ्रीक्वेंसी ऑफ दूसरा क्या हेट्रोजाइगस 2a ये तो हेट्रोजाइगस है, तो 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 कितना आ गया 0.24 फ्रीक्वेंसी ऑफ
होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। स्मॉल ए यानी स्मॉल ए स्क्वायर यानी 0.6 स्क्वायर यानी 0.36। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए आपका ऑप्शन क्या क्या आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 0.16, ठीक है, 0.48, पहला ही तो आ गया, पहला ही आ गया। अब आगे तो हमको बात ही नहीं करना। अब इसमें आप जरा देख लीजिए, पिछले क्वेश्चन के बाद तुरंत मैंने ये क्वेश्चन जान कर डाला था, क्योंकि यहां कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 0.6 और यहां कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 0.4, यानी क्वेश्चन बनाते समय आपको डेटा का ध्यान रखना। कुछ और चेंज कर सकता था, मैंने आपको याद करिए पहले वाले एग्जाम्पल 0.5 लिया था और दूसरे वाले एग्जाम्पल 0.2 और 0.8 लिया था। अब एक और क्वेश्चन करें और इस बार मैंने जान के ऑप्शन दे दिया। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। इन लिजार्ड्स में क्या रहा है, ग्रीन स्केल्स यानी उसका स्किन का जो कलर है ऊपर कैपिटल जी आर डोमिनेंट ओवर ब्लू स्केल स्मॉल जी। ठीक, इसका मतलब अभी इतना एक लाइन पढ़ा, इससे क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन आया कि ग्रीन होने के लिए ये हो सकता है या ये हो सकता है। क्यों? हेटेरोजाइगस है चूंकि डोमिनेंट है, और ब्लू होने के लिए सिर्फ स्मॉल जी। दे आर 210 इंडिविजुअल विथ जीनोटाइप जी, कैपिटल जी यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 210। 245 इंडिविजुअल्स ऑफ जीनोटाइप हेटेरोजाइगस, 245 हेटेरोजाइगस एंड 45 इंडिविजुअल विथ जीनोटाइप, इसकी फ्रीक्वेंसी है 45, ये 210 ये 245। ठीक है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील, यानी हमको पता क्या क्या करने के लिए बोल रहा है, इतना इंफॉर्मेशन था, पता करना फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल जी कितना, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल जी कितना, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स विथ, इंडिविजुअल पूछ रहा है, विथ डोमिनेंट हेटेरोजाइगस एंड रिसेसिव एलील एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल डोमिनेंट हेटेरोजाइगस। चलिए ठीक है, पहले इतना तक हम लोग करें। तो हमारे पास स्मॉल जी कितना है, 45। टोटल कितना है, पहले तो ये टोटल निकालें, टोटल कितना है, तो 210 प्लस 245 प्लस 45 46 ऐसा लिखा, 45 ऐड करिए 005, टोटल फ्रीक्वेंसी 500। ठीक, अब हमको पता करना है पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल जी सपोज, तो कितना आएगा भाई, ये टोटल में से सॉरी नॉट, अभी स्मॉल जी नहीं आएगा, ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस ब्लू, स्मॉल जी करिए, चलो 45 अपॉन 500, 109 यानी 0.09। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर, ब्लू वाले लोगों का इंडिविजुअल का टोटल काउंट, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 0.09 यानी 0.3। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल जी हमारा कितना आ गया, 0.3। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल जी कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.3 यानी 0.7। अब हमारे पास ये दो चीज पहले पूछ रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल, सॉरी यहां फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील,
तो डोमिनेंट एलिल की फ्रीक्वेंसी 0.7 और रिसेसिव एलिल की फ्रीक्वेंसी 0.3। फिर कह रहा है एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विद डोमिनेंट हेटेरोजाइगस एंड रिसेसिव एलिल, यानी कि हमसे इसकी फ्रीक्वेंसी ये पूछ रहा है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 2G करना होगा, यानी 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 0.42 हेटेरोजाइगस, ठीक। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विद डोमिनेंट हेटेरोजाइगस एंड रिसेसिव ट्रेट, तो वो कितना आ जाएगा भाई आपका, तो G यानी डोमिनेंट वाला हो गया ग्रीन वाला, ये आ जाएगा G स्क्वायर यानी 0.7 स्क्वायर 0.49। हेटेरोजाइगस तो आ ही गया ये, होमोजाइगस रिसेसिव यानी ब्लू वाला कितना 0.3 स्क्वायर, ये तो पहले ही आ ही चुका था 0.09, ठीक है। तो ये हमारा एक बेहतरीन पार्ट, एक प्राय नीट में पूछने की संभावना रहती है इस क्वेश्चन की, खूब पूछता है ये क्वेश्चन, और इस सब के बेस में इक्वेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का सारा कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं कि आप इन चीजों को खूब अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कर लीजिए, एक बार एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको जहां कहीं भी मिले उसको बनाइए। थैंक यू।